हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रविशंकर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे बिजनेस के बारे में जो आज तक शायद किसी ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं अपने यहाँ तक देख चुका हूँ वो काम शायद कोई ना किया हो। तो इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आप लोगों को ये आइडिया शेयर करूँ ताकि आप लोग भी करके इसे अच्छा खासा इंसान बन सके और एक अच्छा खासा पैसा वाला भी बन सके। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं पैसे वाला बनूं और अच्छा खासा इंसान बनूं ताकि मुझे हर जगह पे इज्जत मिले, हर जगह पे मान सम्मान मिले। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दो ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें हमारा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है वो बिज़नेस जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वो है एक सेकेंड हैंड सामान का। सेकेंड हैंड सामान यानी कि सेकेंड हैंड कोई भी सामान, जैसे कि यूज किया हुआ सामान, आप इसको ख़रीदना है और बेचना है। देखिए, मेरा बिज़नेस पैसे तो लगाना है इसमें भाई, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे। अगर आपके पास है पैसा, 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक अगर आपके पास पैसा है। देखो भाई, मैं गरीब हूँ ज़रूर, मैं गरीबों के लिए भी बिजनेस सोचता हूँ, लेकिन अगर वहाँ तक मैं सोच पाता तो मैं शायद पहले खुद कर लेता, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब हूँ। तो मैं अमीर का ही बिजनेस सोच पा रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग परख होती है भाई। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हर इंसान के पास अलग अलग माइंड, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं। इसलिए हर इंसान को एक दूसरे इंसान से इज्जत मिलती है और कभी कभी बेइज्जत भी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, हम कह रहे हैं कि हम ये बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। ये बिज़नेस पैसे वालों का है शायद, लेकिन अगर करने वाला रहेगा तो बगैर पैसे वाला भी कर सकता है कहीं से मैनेज करके। तो अगर आपके पास लगभग उस काम को करने के लिए अगर 50 हज़ार लाख लाख रुपए भी है तो आप उसको बेहिचक बिंदास कर सकते हो। जैसे कि पुराना सामान आप अगर ख़रीद रहे हो, मान लीजिए कि आप जिस जगह में रह रहे हो, जिस इलाके में रह रहे हो आप, उस इलाके में बहुत सारे ऐसे इंसान, ऐसे लोग होंगे जिनके पास मजबूरी या परेशानी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आती रहती है। तो ऐसे में उनके पास कुछ ऐसे सामान रखे रहते हैं, ऐसे उनके पास रखा रहता है घर पे सामान। मान लीजिए कोई भी चीज़ हो गया, इलेक्ट्रिक सामान हो गया, या और कोई चीज़, मोबाइल हो गए, ये सब बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे जैसे सामान रहते सेकेंड हैंड लेकिन चालू सामान। अगर आप मान लीजिए एक सेकेंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं, कोई बंदा बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? वो शायद अपने मजबूरी में परेशान है कहीं, तो अपना अगर मोबाइल बेचना चाह रहा है तो, लेकिन उसका मोबाइल लेने वाला कोई नहीं। अगर ऐसे में आप अगर बिज़नेस खोले हो सेकेंड हैंड सामान लेने का और बेचने का, तो आप सबसे पहले, अगर आप उस बंदे से मोबाइल ख़रीद लिए, मान लीजिए वो मोबाइल एक हज़ार में बेच रहा है वो बंदा, लेकिन उसकी असली कीमत 10 हज़ार है, 9 हज़ार है, लेकिन 2-4 साल यूज किया है वो, लेकिन कंडीशन अच्छा है, आप अगर देख के ले रहे हैं उसे, तो आप 1 हज़ार मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। मोबाइल आप ले के रख लिए, ऐसे आप 2-4-10 मोबाइल खरीद लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल बेचने वाला ही बंदा आपको बेचेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने के लिए भी मतलब तैयार रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, वो अपने कम बजट में अपना काम करना चाहते हैं, तो सेकेंड हैंड में मोबाइल ख़रीदते हैं। तो अगर आप उनसे 1 हज़ार में आप ख़रीदे हैं भाई, तो अगर आप उसे मेंटेन करवा दिए या उसमें कुछ गड़बड़ी है, आप उसे अपने स्टोर रूम में रखे हुए अपने दुकान में मान लीजिए, तो आप अगर उसे 1 हज़ार से ख़रीदे, अगर आप 1500 में भी बेच दिए उसे, तो आपको 500 रुपये या 200 रुपये की प्रॉफिट होगी। आप इस बात को मानिए। और दूसरा नंबर तो ये है कि आप अगर उस बंदे से ख़रीदे जो बंदा परेशान था कि भाई मेरा मोबाइल पिस जाता तो यार मैं अपना ही काम कर लेता, कहीं ना कहीं से मुझे पैसा मिल जाता, क्योंकि इस धरती पे कोई यार फ्री में पैसा देने वाला नहीं है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ और झेल भी रहा हूँ। तो इस धरती पे कोई फ्री में पैसा किसी को नहीं देने वाला है। तो अगर जब भी देगा आपको, तो कोई ना कोई उसका उसमें मतलब रहेगा तब देगा, या तो फिर कोई ना कोई चाहत रहेगी आपसे, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। तो भाई, मेरे बात का आप लोग नाराज़गी ना रखिएगा, ना ही बुरा मानिएगा। जो आप लोगों से मैं कह रहा हूँ उस हकीकत कह रहा हूँ। तो आप अगर उससे मोबाइल ले लिए, 1 हज़ार कर लिए, आप 1200 में बेच दिए, 1500 में बेच दिए, तो जो दूसरा वाला व्यक्ति ख़रीदने आएगा उसको भी खुशी होगी यार कि हाँ यार, इस बंदे के यहाँ मोबाइल मुझे अच्छी खासी सेकेंड हैंड मिल गई,
आखिर क्या चाहिए, इतना पैसा मैं बर्बाद करता। तो भाई इसमें आपको दो चीज़ की प्रॉफिट होगी। पहला तो ये कि आप पैसा भी कमाओगे उससे, दूसरा ये आप लोगों का आप आशीर्वाद भी कमाओगे, पुण्य भी कमाओगे। अगर आप किसी गरीब इंसान की मदद कर रहे हो या वैसे भी बेसहारा इंसान की मदद कर रहे हो, तो आपका भी मदद करने वाला कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होता है। तो इसमें आपको दो खुशी मिलेगी डबल। एक तो आप पैसा भी कमाओगे, ऊपर से अपना नाम भी, इज्जत भी कमाओगे। तो भाई मेरा पहला बिजनेस ये रहा। इसको अगर 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 आप इसे अगर आप एक अच्छे लेवल से सोचोगे इस आइडिया को ना भाई, तो आप बहुत ही आगे जा सकते हो। मैं नहीं जा पाता हूँ इसलिए भाई कि कितने लोग भी हैं देख रहे होंगे, अगर मुझे तो कह रहे होंगे अगर खुद तुम्हारे दिमाग में आइडिया है तो आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते। भाई मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है करने के लिए, ना ही मेरे पास इतना कोई बैकग्राउंड के लिए सपोर्टर है, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ यार। मैं आइडियाज़ आप लोगों को दे सकता हूँ, काश आप लोग इस काम को करके अगर अपने आप को अगर एक अच्छा इंसान बनाते हैं तो मुझे यही खुशी होगी कि हाँ मेरा आइडिया शायद अच्छा था। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ भाई, और कोई